अब आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान से देखना, थर्ड कराने से पहले मैं आपको स्टॉक के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। उम्मीद है आपको वैसे तो पता होगा, लेकिन थोड़ा सा देखना। हमने कहा था आपसे, अगर मान के चलो आपकी कोई कंपनी है एबीसी लिमिटेड, वो क्या करेगी? शूज बनाएगी। बनाएगी नहीं बनाएगी? बिल्कुल बनाएगी। एक ऑनर था जिसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, सपोज करो लाख रुपए से। वो लाख रुपए से क्या करेगा? ये शूज का जो भी रॉ मटेरियल होगा वो लेकर आएगा। अच्छा जी, एक शूज बनाने में क्या क्या मटेरियल लगता है बताओ? चलो ये देखो, मेरे हिसाब से सबसे पहले तो लेदर लगता है। ठीक है जी, लेदर है। सेकंड, रबड़ भी लग सकती है। और सर लेबर भी लगती है, बिल्कुल लगती है। सर टाइम भी कंज्यूम होता है, हाँ जी कंज्यूम होता है, मना किसने किया? और बताओ सर, वो मेटल भी यूज होता है, कई कई शूज के अंदर मेटल भी यूज करते हैं। ठीक है जी। फिर कपड़ा भी यूज हो जाता है, क्लोथ टाइप। नहीं, ये सारी चीजें यूज होती हैं। अब ध्यान से देखना, खाली लेदर लिया हूं तो शूज बन जाएगा क्या? खाली ओनली लेदर अगर मैं बाय करूं तो क्या शूज बनेगा आपका? बोलो बोलो। आंसर आएगा मेरे ख्याल से नो। आंसर क्या आएगा आपका? नो। खाली लेदर से कोई ना आपका शूज बनने वाला है। खाली रबड़ लिया होगा उससे भी नहीं बनेगा। ये तो सारे कंपोनेंट हैं जो आप बाय करोगे डिफरेंट डिफरेंट सप्लायर से। कहने का मतलब क्या हो गया? आपका सप्लायर ए, आपका सप्लायर बी, आपका सप्लायर सी, आपका सप्लायर डी। ठीक है जी, डी। आप इन सब से क्या करोगे? परचेज करोगे। आप इन सबसे क्या करोगे? परचेज करोगे। परचेज क्या करोगे? ये डिफरेंट डिफरेंट कमोडिटी परचेज करोगे। नेचुरल है, टाइम परचेज नहीं करने वाले, लेबर परचेज नहीं करने वाले, मुझे भी पता है। लेकिन रेस्ट ऑफ तो परचेज करोगे। चार ही हैं, चार ही रखे हैं। ए से लेदर ले लिया, बी से रबड़ ले लिया, सी से मेटल ले लिया, और डी से आपने क्लोथ ले लिया। ये सारी चीजें आप परचेज करते हो। ठीक है जी। इन सारी कमोडिटीज को हम क्या बोलते हैं? इन सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं? एक सिंपल नाम देते हैं जिसका नाम है रॉ मटेरियल। ठीक है जी। रॉ मटेरियल जनरली वो होता है जो अभी फिनिश नहीं हुआ है। स्टिल नॉट फिनिश, जो अभी फिनिश नहीं हुआ है। ठीक है जी। अभी रॉ है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी उसमें काम प्रोसेस होना बाकी है। ठीक है जी। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक तो आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा। तो चलो जी, एक मेरा रॉ मटेरियल है, ये अलग आया, लेदर अलग आया, रबड़ अलग आया, मेटल अलग आया, क्लोथ अलग आया। ठीक है जी। होता क्या है, आप जब ये सारी चीज ले आते हो ना, जो आपकी लेबर होती है ना फैक्ट्री के अंदर, वो इन सबको, आपने देखा होगा शूज की कटिंग होती है, रबड़ की कटिंग होती है। आपने देखा होगा मेटल, वो जैसे फीता बांधते हैं, तो फीते बांधने के लिए वो थोड़ा सा लोहा मेटल का यूज करते हैं। ठीक है ना, कुछ शूज के अंदर। फिर रिबन एक टाइप की होती है, उसके अंदर भी प्लास्टिक यूज करते हैं। तो आपने ये सारी चीज देखी होंगी। जो सूल है, जो शूज होते हैं, उसके अंदर तो फीता ही नहीं होता, तो वो सारी चीजें आपकी हाइड हो जाएंगी। लेकिन मोस्टली शूज के अंदर क्या होता है? ये सब यूज होती हैं। अच्छा जी, आप ये सारी चीजें यूज कर रहे हो, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट बाहर से मंगा रहे हो। ठीक है जी। इन सबको हम क्या बोल रहे हैं? रॉ मटेरियल। यही रॉ मटेरियल मेरा गुड्स की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। कैसे? ध्यान से सुनो। जब मेरा ये पूरा प्रोडक्ट बन जाता है ना, यानी कि जब एक मेरा शूज, इन सबको मिलाया, इन सबको मिलाने के बाद मेरा शूज बन गया। ठीक है ना, मेरा शूज बन गया। लेकिन सेल हुआ क्या? अभी सेल नहीं हुआ, बन गया है। ठीक है, ये फिनिश फॉर्म में आ गया है। ये किस फॉर्म में आ गया? फिनिश फॉर्म में आ गया। फिनिश फॉर्म में आने के बाद ये क्या बन जाता है मेरा? गुड्स बन जाता है। बात आई समझ में? फिनिश फॉर्म में आने के बाद ये क्या बन जाता है मेरा? गुड्स बन जाता है, या कमोडिटी आप बोलते हो, या फिर फिनिश प्रोडक्ट भी आप इसे बोल देते हो। ठीक है जी। ये मेरा प्रोडक्ट बन गया, फिनिश प्रोडक्ट बन गया। बन गया। नाउ दिस प्रोडक्ट को आप क्या करोगे? सेलेबल प्रोडक्ट कह दोगे। ये अभी आपका क्या है? सेलेबल पोजीशन में आ गया है। अब इसके अंदर आप जो भी प्रॉफिट मार्जिन है वो ऐड करके आप इसे क्या कर दोगे? सेल कर दोगे। कई बार क्या होता है, जैसे बच्चों को अगर ना समझे, जैसे अगर मान लो मैं आपको ना बताता, मैं कहता बेटा यही मेरे गुड्स हैं। बात समझ रहे हो? अगर मुझे इतना ना बताना तो मैं कहता बेटा इसी को गुड्स बोल लो, ये भी आपका गुड्स है। 11th क्लास है, चल जाएगा। ठीक है ना? ऐसा नहीं है नहीं चलेगा। मेटल है, इसे, एक सेकंड शांत, वही बता रहा हूँ। इसे भी मैं गुड्स बोल सकता हूँ।
लेकिन ये क्या है, रॉ मटेरियल है। क्लियर हो गई वाली बात? हाँ मानो, अब बोलो क्या कह रहे थे। मानो, हाँ ये फाइनल प्रोडक्ट है ना, बोल तो रहा हूँ। फिनिश हो गया ना, फिनिश हो गया तो फाइनल हो गया। हाँ जी, ध्यान से सुनना। फिनिश प्रोडक्ट ही मेरा फाइनल प्रोडक्ट होता है। क्लियर हो गई? तो कोई भी गुड्स की तीन स्टेज होती है। किसी भी रॉ मटेरियल को बोल सकते हो आप, तीन स्टेज में डिवाइड कर सकते हो। तीन स्टेज कौन सी है, ध्यान से देखना। पहली स्टेज आती है रॉ मटेरियल की, जिस स्टेज को आप अभी इस टाइम देख रहे हो, जो मैंने लेदर, रबड़, मेटल में से डिवाइड किया। दूसरी स्टेज आती है वर्क इन प्रोग्रेस। भैया ये क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस? ये वो स्टेज होती है, सेकंड स्टेज, जिसमें सब क्लब हो रहे होते हैं। समझ रहे हो? क्लब होना समझते हो ना, जिसमें जो हमारे लेबर हैं इन सबको जोड़ रहे होते हैं। ठीक है। थर्ड स्टेज आती है आपकी फिनिश गुड्स की। फिनिश गुड्स, नाम में ही गुड्स आ जाता है। भैया फिनिश क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये इस टाइम पे फिनिश हो चुके हैं, मेरा एक प्रोडक्ट बन चुका है, इसलिए मैं इसे क्या बोल रहा हूँ, फिनिश बोल रहा हूँ। और इसी फिनिश को मैं क्या बोलता हूँ, फाइनल प्रोडक्ट या फाइनल गुड्स जो बन के निकला। अगर डिफेक्टिव है तो ये वापस चला जाएगा। वापस कहाँ चला जाएगा, प्रोसेसिंग में चला जाएगा, डिफेक्टिव है तो। अगर नहीं है तो भैया फिर तो ये सेल के लिए मार्केट में चला जाएगा। क्लियर हो गई वाली बात? बताओ जी, क्लियर हो गई वाली बात? तो ये पूरा इसका गुड्स से रिलेटेड टॉपिक था। चलो जी, ये चीज आपको क्लियर हो गई। देखो जी, अब इस गुड्स के बाद होता क्या है, जब आप पूरा गुड्स बना लेते हो, ठीक है जी, जब आपके पूरे गुड्स बन जाते हैं, आपके शूज बन जाते हैं, फिर उसके बाद होता क्या है, उसके बाद होता है काम। कौन सा काम? डिफरेंट डिफरेंट काम। डिफरेंट डिफरेंट काम, ध्यान से देखना। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लूंगा। सपोज करना आपकी कंपनी का नाम था एबीसी, और वो शूज बना रही थी, और उसने शूज बना भी लिया, और उनके पास ना पूरे 1 लाख पीस पड़े हैं। ठीक है जी, 1 लाख पीस पड़े हैं शूज के, कोई दिक्कत नहीं। ऑनर है, कंपनी में ऑनर है ना। ऑनर ने कहा जी, ऑनर ने कहा भाई ऐसा है, हमारे यहाँ ना कुछ फैमिली गैदरिंग होनी है, और उसमें कुछ ज्यादा नहीं, 200-250 लोग आने हैं। सबको क्यों ना हम शूज गिफ्ट कर दें। सबको हम क्यों ना शूज गिफ्ट कर दें। यहाँ से 200 पीस मंगाए। ठीक है जी, ऑनर ने मंगाए, और अपने जितने भी रिलेटिव है सबको क्या कर दिया, गिफ्ट कर दिया। ठीक है जी, गिफ्ट करना तो मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, लेकिन उसने क्या करा, यहाँ से मंगा लिए। उसने बेसिकली करा क्या, उसने विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ किसका किया, गुड्स का। शूज आपका फाइनल प्रोडक्ट है, जिसे हम गुड्स बोलते हैं। क्लियर हो गई वाली बात? पहली सिचुएशन। दूसरी, भाई आपका जो शूज है ना, इतना ज्यादा फेमस है, हद से ज्यादा। मोदी साहब ने बोला है कि भाई चैरिटी करा करो। ठीक है जी, और आपने क्या करा, डम एंड डीफ, डम एंड डीफ, डी एंड एफ, डम एंड डीफ, एक स्कूल है, उसके अंदर ना लंगड़े जो है ना, अंधे रेस लगाएंगे। ठीक है, लंगड़े और अंधों की रेस हो रही है, डम एंड डीफ। गूंगे बहरे सारे उसी के अंदर है। ठीक है जी, लैम्प वगैरह जितने भी है सब उसी के अंदर है। रेस लगाएंगे, ठीक है, 500 किलोमीटर भागेंगे। अब ध्यान से सुनना। हुआ क्या, आपने क्या करा, अपनी कंपनी का जो प्रोडक्ट है, शूज है, उसे स्पॉन्सर करने के लिए क्या किया, यहाँ पे 500 जो बच्चे थे ना, जो रेस में हिस्सा ले रहे थे, ठीक है, जो रेस में हिस्सा ले रहे थे, उन सबको आपने क्या कर दिया, चैरिटी। आपने कहा स्कूल को, डेमन डीफ स्कूल को बोला, भाई साहब ऐसा करो, 500 पेयर जो है ना, वो आप हमसे ले लो, और इन बच्चों के पैर में लगा दो। ठीक है जी, और ये भागेंगे, देखना कितनी तेज, तूफानी तरीके से भागेंगे। बताओ जी, कर सकते हैं नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। ये हो गई आपकी सिचुएशन सेकंड। क्लियर हो गई? अब थर्ड सिचुएशन में इससे हट के दे रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना। आपने कभी सुना होगा, आपके स्कूल के अंदर अगर आपका प्रोडक्ट, मान के चलो बुक्स है, अगर आप बुक्स भी बनाते हो, ठीक है जी, अगर आप बुक्स भी बनाते हो, तो आपने कई बार सुना होगा स्कूल के अंदर ना वेंडर आते हैं, जैसे जेपीएच वाले हो गए, या दूसरे स्कूल, दूसरे पब्लिशर हो गए। वो स्कूल के अंदर आते हैं, और जो भी आपका टीचर होता है ना, उसे फ्री में सैंपल कॉपी दे के जाते हैं। सुनिए वाली बात, सैंपल कॉपी, किसने सुनी है? बोलो बोलो। फ्री में सैंपल कॉपी दे के जाते हैं।
सुनिए, ठीक है ना। फ्री में सैंपल कॉपी देके जाते हैं। अब ध्यान से सुनना, पहली सिचुएशन में क्या हुआ, विड्रॉ किया। सेकंड सेकंड सिचुएशन में क्या हुआ, चैरिटी के लिए गया। थर्ड सिचुएशन में क्या हुआ, फ्री सैम्पलिंग हुआ। फ्री सैम्पलिंग बेसिकली है क्या, भाई बुक्स तो आपके गुड्स ही होंगे ना, बुक्स तो आपकी गुड्स ही होंगी। मान के चलो 1 लाख कॉपियां आपने छापी हुई हैं, मतलब किताबें आपने छापी हुई हैं, पब्लिश करी हुई हैं। 1 लाख में से आपने दिल्ली में 1000 स्कूल हैं, 1000 कॉपियां 1000 टीचरों को दे दी। ठीक है जी, 1000 कॉपी आपने टीचरों को दे दी। बताओ जी आपने क्या किया, आपने एक एडवर्टीजमेंट का सोर्स अपनाया। ठीक है जी, हर टीचर को एक एक कॉपी पकड़ा दी। और आप टीचर क्या करेगा, उसकी क्लास में अगर 50 बच्चे हैं, उसकी क्लास में अगर 50 बच्चे हैं, तो 50 बच्चों को क्या बोलेगा, बेटा इसी पब्लिशर की किताब लेना। इससे क्या हुआ, आपकी सेल बूस्ट हुई। यहाँ से सेल बूस्ट नहीं हो रही थी, यहाँ से भी सेल बूस्ट नहीं हो रही थी, लेकिन यहाँ से आपकी सेल क्या होगी, बूस्ट होगी। ये भी एक तरीका होता है सेल इंक्रीज करने का। तो बेटा अब ये गुड्स के हिस्से रिलेटेड है, ध्यान रखना। यहाँ पे गुड्स गिफ्ट हुआ, यहाँ पे गुड्स चैरिटी हुआ, और यहाँ पे गुड्स फ्री सैम्पलिंग में गया। तो हमें यहाँ पे जो गुड्स का जो मेरा टॉपिक था, ये 3 सिचुएशन निकल के आती हैं। पहली कौन सी सिचुएशन है, पहली है व्हेन गुड्स विड्रॉ, व्हेन गुड्स विड्रॉ बाय बाय ऑनर, ऑनर बोल लो, प्रोप्राइटर बोल लो, ठीक है जी, जो दिल करे वो बोल लो। दूसरी सिचुएशन, व्हेन गुड्स, गुड्स ही है ना, व्हेन गुड्स चैरिटी, व्हेन गुड्स चैरिटी, जब आप गुड्स की चैरिटी करते हो। ठीक है जी। और थर्ड क्या है, व्हेन गुड्स, व्हेन व्हेन गुड्स यूज एज अ फ्री सैंपल या सैम्पलिंग। ठीक है जी, जब आप अपने गुड्स को फ्री सैम्पलिंग यूज करते हो। अब तीनों सिचुएशन क्या एक जैसी है, तीनों सिचुएशन क्या एक जैसी है, नहीं, तीनों सिचुएशन में बहुत ज्यादा अंतर है। लेकिन तीनों सिचुएशन के अंदर एक चीज कॉमन है, पता है क्या, वो है आपका गुड्स। आपका गुड्स तीनों सिचुएशन के अंदर सेम है। इसके अलावा कुछ सारी सिचुएशन आपकी अलग अलग है। ठीक है जी। जब आपका गुड्स आपके पास आता है, ठीक है जी, जब आपके पास गुड्स आता है, तब मैंने आपसे क्या बोला हुआ है, अगर मान के चलो आपने किसी से रॉ मटेरियल खरीदा, तो बेटा इसकी एंट्री क्या करना, परचेज की। मैंने यही सिखा रखा है ना, परचेज अकाउंट डेबिट टू, कैश में तो कैश लिख देना, सप्लायर हो तो सप्लायर लिख देना। ये मैंने आपको सिखा रखा है। सेम ऐसे ही मैंने कहा था बेटा, एक बात ध्यान रखना, अगर आपके पास कोई भी कस्टमर आ जाए और कस्टमर को अगर आप गुड्स सेल करोगे, तब एंट्री क्या होगी, तब मैंने आपको एंट्री सिखा रखी है। मैंने कहा बेटा लिखना आप यहाँ पे डेटर अकाउंट डेबिट या कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल। जरा बता सकते हो, सोचना जरा। यहाँ ये जो परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है किस लिए हो रहा है, गुड्स जब आता है। यहाँ पे सेल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है कब, जब गुड्स आपके पास से जाता है। क्लियर हो रही है वाली बात। लेकिन इन दोनों सिचुएशन में आपको एक चीज समझनी है, पता है क्या, ये गुड्स तब है जब आपका रॉ मटेरियल होता है, ये रॉ मटेरियल की फॉर्म में आता है। तो इसकी बात आप ना ही करें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है जी, तो इसे तो मैं हटा देता हूँ, ताकि आपके दिमाग में एक चीज क्लियर हो जाए, गुड्स परचेज से हमें आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, लेकिन ये आ रहा है, बस एंट्री ध्यान रखना। तो इसे मैं साइड में लिख देता हूँ, ताकि आपको याद रहे कि हाँ मैंने कुछ ऐसा कुछ बताया था, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। बेटा अब ध्यान से सुनना, जब आप सेल करते हो तब एंट्री क्या होती है, अगर क्रेडिट सेल गया है तो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। अगर नगद सेल करोगे तो क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। ये कब है, जब गुड्स आपके पास से जाता है, चला गया ना। अब ध्यान से देखना, तीनों सिचुएशन के अंदर ऑनर गुड्स लेके चला गया, आपने गुड्स चैरिटी कर दिया, आपने फ्री सैम्पलिंग कर दी। मान के चलना एक जूते की कीमत कितनी थी, 100 रुपए, तो आपने कितने रुपए के जूते भी सेल कर दिए, 50,000 के। मान के चलो 250 शूज आपने यहाँ दिए। ठीक है जी, 100 रुपए की कीमत है, कितने हो गए, 25,000। एक कॉपी मतलब एक जो बुक है वो आती है 100 रुपए की, कितने की आपने सैम्पलिंग कर दी, 1 लाख रुपए की। बताओ जी, आपने इतना पैसा आपने फ्री में लुटा दिया, अच्छा काम किया क्या, नहीं बेटा आपने नुकसान कर दिया। तो इस नुकसान की एंट्री भी होती है क्या कोई, हाँ आपने एंट्री करनी है।
अगर ऑनर लेके गया है तो लॉस कोई ना भैया, उसने अपनी कैपिटल विड्रॉ कर ली। अगर आपने चैरिटी करी है तो जाहिर सी बात है आपने अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए आपने चैरिटी करी है। फ्री सैम्पलिंग भी आपने प्रमोशन किया है, ठीक है जी। फ्री सैम्पलिंग भी इसलिए किया है ताकि आपके बिजनेस का प्रमोशन हो और आगे सेल बूस्ट हो। क्लियर हुई वाली बात। लेकिन इन सबकी कोई ना कोई अकाउंटिंग एंट्री तो होगी ना। हाँ, वही एंट्री आपने सीखनी है। तो ध्यान से सुनना, इन एंट्रियों को मैं सिखाने जा रहा हूँ। पहली पहली एंट्री ध्यान से देखना। सबसे पहली एंट्री, जब ऑनर गुड्स विड्रॉ करता है, इसे अभी छोड़ना, इसे भी छोड़ना, ठीक है ना। वैसे इजी है, एक बार देख लो तो हो जाएगा। जब ऑनर गुड्स विड्रॉ करता है, जैसे पैसा विड्रॉ करता है ना, सेम ऐसे ही गुड्स विड्रॉ कर रहा है, तब इसकी एंट्री पता है क्या होती है? तब इसकी एंट्री होती है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू। ड्राइंग तो क्लियर है ना? ड्राइंग क्यों आ रहा है भाई? जब पैसा लाता है तब एंट्री होती है कैश टू कैपिटल, और जब पैसा निकालता है बिजनेस में से तब ड्राइंग वर्ड यूज होता है। ये तो क्लियर है। तो ये ड्राइंग वर्ड यूज हो गया। पैसा निकाल रहा है, अगर पैसा डायरेक्टली निकाल रहा है लेकिन इन दी फॉर्म ऑफ काइंड निकाल रहा है तब भी ड्राइंग यूज होगा, ठीक है जी। लेकिन अब मेरे पास कंडीशन ये है, मैं क्रेडिट किसे करूं? मेरे को इतना पता है बेटा, जब गुड्स जाता है ना तब मुझे क्या लिखना है? जब गुड्स जाता है तब मैं सेल लिखूं। तो क्या बेटा मैं यहाँ पे सेल लिख दूं क्या? मैं सेल लिख दूं क्या? क्या सेल हुई है? ईमानदारी से बोलना, दिल पे हाथ रख के बोलो, क्या सेल हुई है? सेल नहीं हुई। आप देखो तो सही, विड्रॉ करके ले गया ऑनर, सेल कहाँ हुई है? सेल नहीं हुई। तो क्या मैं सेल लिख दूं यहाँ पे? अगर मैं सेल लिख दूं तो इस एंट्री की अवहेलना हो जाएगी, वायलेशन हो जाएगा, क्योंकि एंट्री कब की जाती है? जब सेल होती है। अगर मेरी सेल नहीं हुई लेकिन स्टिल में सामान मेरा जा रहा है, गुड्स मेरा जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा है, तब मैं क्या यूज करूं? तब मैं वो वर्ड का यूज करूंगा जिस वर्ड से मेरा गुड्स इन हुआ था। किस वर्ड से इन हुआ था? याद करो, अभी बताया था मैंने, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर क्रेडिटर, अगर उधार खरीदा है तो। इस वर्ड से मेरा रॉ मटेरियल इन हुआ था, और रॉ मटेरियल को ही मैंने क्लब किया था, जिसकी वजह से वो क्या बना? गुड्स बना। और वही गुड्स क्या है? ऑनर लेके चला गया। तो आज की डेट में क्या मैं सेल वर्ड यूज कर सकता हूँ? नहीं। मैं कौन सा वर्ड यूज करूं फिर? जिस जिस फॉर्म में वो आया था, जब वो गुड्स आए थे तब मैंने परचेज वर्ड का यूज किया था। तो मैं आज क्या करूं? जाने के लिए मैं परचेज अकाउंट क्रेडिट कर दूं। क्लियर हो रही है वाली बात? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। अब मैंने किया क्या? ध्यान से देखना। सपोज करना, अगर मैंने लाख रुपए के मटेरियल, या मैंने सपोज करो 2.5 लाख रुपए के मटेरियल खरीदा हुआ है, तो मैंने क्या करा? 25,000 रुपए से गुड्स कम भी तो कर दिए, यानी कि ये परचेज क्या हो गई? कम हो गई। अगर ये प्लस है तो ये क्या हो गया? माइनस भी तो हो गया। बात समझना, खर्चा बताया था ना मैंने, खर्चे का डेबिट बैलेंस होता है, ये डेबिट है तो ये क्रेडिट है। बताओ जी, मैंने परचेज अपनी कम नहीं कर दी? बिल्कुल ये वैसे ही है। अगर मान के चलो आपने आपने 5,000 का सामान खरीदा, ठीक है जी, आपने 5,000 रुपये का सामान खरीदा, और कोई रास्ते में आपको सपोज करना बैगर दिखा, और आपने उसमें से क्या करा? एक 500 रुपए का कुछ भी उसे गिफ्ट कर दिया, सामान में से कुछ दे दिया। आपका सामान कम हो गया ना। आप रास्ते में आते हुए क्या बोलोगे? भाई मैंने परचेज किया था 5,000 का और मैंने गिफ्ट कर दिया। बात आई समझ में? तो ये आपने गिफ्ट कर दिया तो आपकी क्या हुई? परचेज कम हो गई। तो मैंने वही काम किया, मैंने परचेज अपनी कम कर दी जितने से मैंने गिफ्ट दिया। क्लियर हो गई वाली बात? बोलो, क्लियर है ये वाली एंट्री? बोलो बोलो, क्लियर है ना? चलो जी, अगर आपको ये क्लियर हो गया, इसे हटाते हैं फिर। अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्या था? चैरिटी। बेटा चैरिटी में भी तो सेम काम हो रहा है। एक समझ में आ गया ना, दूसरा बाय डिफॉल्ट समझ आ जाना है। दूसरे के अंदर रॉकेट साइंस कोई ना है। दूसरा क्या है? चैरिटी। तो चैरिटी में हमने क्या किया, जरा सोच के देखो ना, चैरिटी में हमने क्या किया? चैरिटी में भी तो हमारे गुड्स ही गए होंगे, तो एंट्री क्या होगी इसकी? चैरिटी अकाउंट डेबिट टू, बता सकते हो क्या लिखूं? आ गया होगा भाई, गुड्स गए हैं ना, सेल तो मैं दिखा ही नहीं सकता, तो क्या दिखाऊं? क्या दिखाऊं? परचेज। आई बात समझ में? परचेज अकाउंट। क्लियर हो गई? अब मैं चाहता तो इतना एक्सप्लेन ना करता, मैं डायरेक्ट एंट्री लिख देता, तब भी मेरा काम हो जाता। सेम ऐसी फ्री सैम्पलिंग में। लेकिन मैं चाहता हूँ आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है जी। आपको चीजें समझ आनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, राइट। फ्री सैम्पलिंग में क्या होगा? एंट्री बताओ। अब तो ये मुंह से निकल जाती है अपने आप ही एंट्री। फ्री सैम्पलिंग
अकाउंट डेबिट टू, बता सकते हो क्या आएगी? परचेज अकाउंट। बताओ जी, तीनों एंट्रियां क्लियर हो गई? तीनों एंट्रियां क्लियर हैं?